हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी? बिल्कुल अच्छे होंगे। भारतीय भूगोल के बारे में हम पढ़ते हैं तो उसमें एक टॉपिक आता है अपवाह तंत्र, या जिसे हम नदी तंत्र भी कहते हैं। तो इसके बारे में ये कुछ नोट्स हमने तैयार किए हैं जो सभी एक दिवसीय एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी बेहतर होंगे। अगर आप इन्हें पढ़ोगे तो काफ़ी अच्छे से समझ पाओगे। जैसे कि हम शुरुआत करते हैं। भारत में लगभग छोटी बड़ी 10,000 से अधिक नदियां हैं, जिनको हम मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं। एक हिमालय नदियां और दूसरी है वो प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालय नदियों का जो स्रोत है वो ग्लेशियर है, और प्रायद्वीपीय नदियों का जो स्रोत है वो है वर्षा। इनका स्रोत ग्लेशियर है, इसलिए इन्हें 12 मासी ग्लेशियर पिघलकर ये नदियाँ 12 महीने तक बहती रहती हैं, इसलिए इन्हें हम 12 मासी नदी कहते हैं। इसका उदाहरण गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी हैं। और प्रायद्वीपीय नदियों का स्रोत वर्षा है, इसलिए हम इन्हें मौसमी नदी कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, ताप्ती, कावेरी। एक और बात करें हम दोस्तों, जो नदी का प्रारंभिक स्थान या स्थल हम उसे क्या नाम से जानते हैं, तो उसे हम उद्गम स्थल के नाम से जानते हैं। और जो अंतिम बिंदु होता है उसे हम मुख या मुहाना के नाम से जानते हैं। एक दोस्तों, जैसे कि शब्द आता है अपवाह क्षेत्र या जल ग्रहण क्षेत्र, ये क्या होता है? तो जैसे कि दोस्तों, ये यहाँ पे हमने एक छोटा सा डायग्राम भी बना के इसे बताया है कि ये एक मुख्य नदी है। इसमें ये इधर से ऊपर से और ये इधर नीचे से आके नदियाँ मिल रही हैं, और ये इन नदियों की सहायक नदियाँ हैं। तो ये जो क्षेत्र है इसे ही हम अपवाह क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पे हमने लिख के भी बताया, वह क्षेत्र जिसका मुख्य नदी तथा सहायक नदी जल प्राप्त करती है उसे अपवाह क्षेत्र कहते हैं। फिर यहाँ पे हमने जो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, भारत में सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र किसका है? तो गंगा नदी का है। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र किसका है? तो वो है गोदावरी नदी का। दोनों क्वेश्चन का आप अंतर समझिएगा और इसके हिसाब से आपको आंसर करना है। इसके अलावा यहाँ पे बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र और विश्व की सबसे लंबी नदी, ये आप यहाँ से देख सकते हो। और भारत की जो सबसे 5 लंबी नदियाँ, उनका यहाँ पे डाटा हमने शेयर किया है। और जो देश की सबसे छोटी नदी है अरवरी नदी, जिसकी लंबाई 90 किलोमीटर है, वो राजस्थान में बहती है। ऐसा मैं आपको ये आगे दिखाता हूँ। अभी ये यहाँ पे सिंधु नदी तंत्र है, और सिंधु नदी तंत्र में जो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी हैं, बाएं हाथ की जो सहायक नदियाँ हैं, उनका हम यहाँ पे देखेंगे। झेलम नदी है, चिनाब नदी है, रावी नदी है, व्यास नदी है। ये यहाँ पे डायग्राम से आप इन्हें पढ़ोगे तो बिल्कुल आसानी से समझ पाओगे। इसके अलावा यहाँ पे सतलज नदी है, और उसके बाद में ये राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है, जास्कर, नुब्रा, हुंजा, गिलगित। ये आप यहाँ से पढ़ोगे, जो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए इनके बारे में इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा हुआ है। जो वन डे एग्ज़ाम है उनको टारगेट करते हुए हमने ये नोट्स तैयार किए हैं। यहाँ पे आप गंगा नदी तंत्र पढ़ोगे तो इसमें भी बहुत अच्छे से समझाया गया है। ये आप यहाँ से देख सकते हो, ये डायग्राम है। जो 5 प्रयाग है वो कैसे बहते हैं, जैसे अलकनंदा नदी आ रही है, मंदाकिनी, भागीरथी, यमुना। और ये यहाँ पे यमुना की जो सहायक नदियाँ हैं, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, और इधर से टोंस और हिंडन, ये नदियाँ। तो यहाँ पे सभी को समझाया गया है कि विष्णु प्रयाग कहाँ पे बनता है, नंद प्रयाग कहाँ पे बनता है। ये आप डायग्राम से पढ़ोगे तो अपने आप इन चीज़ों को समझते जाओगे। और आगे हम बात करें तो ये यमुना नदी हो गई, और इसके आगे ये सभी नदियों के बारे में हमने डाटा यहाँ पे डाला हुआ है। इसके अलावा आप ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में भी यहाँ से आप पढ़ सकते हो। ये इसकी जो भी सहायक नदियाँ हैं वो उनके बारे में। और यहाँ पे जो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, ये अलग पार्ट हो गया। तो आप ये जितने भी नोट्स हैं, अगर ये आप चाहते हो कि हमारे तक आएँ, बहुत सारा ज्योग्राफी का पूरा डाटा हमने यहाँ पे तैयार करके रखा हुआ है। वर्ल्ड ज्योग्राफी इसी में पूरी साथ में है, आप देख सकते हो। बहुत ही अच्छे नोट्स यहाँ पे तैयार किए गए हैं, बहुत ही अच्छे डायग्राम से यहाँ पे समझाया गया है। तो आप ये नोट्स अगर लेना चाहते हो तो यहाँ पे जो आपको नंबर दिए हुए हैं, तो उन पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, उनके थ्रू आप ये नोट्स आप ले सकते हैं। थैंक यू।